प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। पीएम मोदी तकरीबन 40 घंटे जापान में रहेंगे और इन 40 घंटों में पीएम 3 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के साथ 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने टोक्यो जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की जापान यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि टोक्यो में पीएम मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा व्यापार और निवेश के अलावा स्वच्छ ऊर्जा और पूर्वोत्तर में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान 30 से अधिक जापानी सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की अपनी इस तीसरी जापान यात्रा के लिए 22 मई की रात रवाना होंगे और 23 मई को टोक्यो पहुंचते ही उनके कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्वाड के भविष्य और उसके प्रभावी बने रहने के लिहाज से टोक्यो की बैठक को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अनेक देश जहां आर्थिक और सुरक्षा की चुनौतियों से वो जूझ रहे हैं, वहीं क्वाड के वादे जमीन पर उतरने में फिलहाल कमजोर ही नजर आते हैं। ऐसे में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की कोशिश होगी कि ठोस नतीजे देने वाली योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जापान में पीएम मोदी की जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आमने सामने की दूसरी मुलाकात होगी, तो वहीं जापान के पीएम किशिदा से वो महज 2 महीने के भीतर दूसरी बार मिलेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जापान में केवल 2 दिनों के दौरे में जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम 23 मई को होने हैं, जबकि क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 24 मई को होगा। जापान के कांतेई में आयोजित की जाने वाली क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में इस बार जहां पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा होगी, तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी साझेदारी और अन्य देशों के साथ भागीदारी का ताना बाना मजबूत करने की योजना आगे बढ़ाई जाएगी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ईंधन की चुनौती क्वाड नेताओं की टोक्यो बैठक एक अहम मुद्दा होगा। क्वाड की योजना हिंद प्रशांत क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग नेटवर्क बनाने की है, जिसका कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर हो। साथ ही हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाने और उसके लिए सहयोग का ढांचा बनाने पर जोर होगा। क्वाड देश जलवायु परिवर्तन पर भी सक्रिय सूचना साझेदारी बढ़ाएंगे। क्वाड देशों के बीच तकनीकी साझेदारी भी नेताओं की टोक्यो बैठक का एक अहम मुद्दा होगा। उभरती हुई और अहम तकनीकों पर सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की मजबूती और साइबर सुरक्षा तंत्र की हिफाजत तक अनेक विषय शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मेजबान जापान की तरफ से क्वाड अंतरिक्ष सहयोग पर भी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे पेश किया जाएगा। टोक्यो में होने वाली बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का मुद्दा उठना तय है। इस मसले पर जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान खुलकर रूस का विरोध जता चुके हैं, तो वहीं भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि संघर्ष विराम कर शांतिपूर्ण बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। टोक्यो में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच दूसरी आमने सामने की मुलाकात है। दोनों नेता इससे पहले क्वाड की ही बैठक के दौरान सितंबर 2021 में वॉशिंगटन में मिले थे। हालांकि अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीते 1.5 सालों के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई फोन कॉल, वर्चुअल संवाद हो चुके हैं। हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता से पहले भी दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी। यानी कि पीएम मोदी की ये 2 दिवसीय जापान यात्रा कई मायनों में अहम है, जिसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कोरोना, रूस यूक्रेन संकट समेत कई मुद्दे शामिल हैं। जापान दौरे में पीएम मोदी वहां रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि जापान की धरती से पीएम मोदी भारतीयों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं।